Welcome friends, today I am again with the topic square and square roots, and today we will learn what actually the squares are. तो आपने इससे पहले भी ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि ज्योमेट्री में जो स्क्वायर होता है उसमें फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें साइड्स बराबर होते हैं और एंगल्स भी बराबर होती है, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम न्यूमरल्स के साथ डील करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूमरल्स में क्या स्क्वायर होता है। सबसे पहले हम उनको ये जानने की कोशिश करेंगे, उनको हम दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज़ परफेक्ट स्क्वायर या सिंपली स्क्वायर्स भी कहते हैं हम। स्क्वायर क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देखिए एक टेबल ड्रा कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आपने ये सीरीज़ ऑफ नंबर जो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर आपने 7th में पढ़ा होगा। जो आपका चैप्टर आया था वहाँ पे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसमें आपको ये चीज़ नज़र आई होगी कि 1 रेज पावर 2, ये छोटा 2 जो ऊपर है इसका मतलब है ये पावर इसका होता है, और इसका मतलब होता है ये जो नंबर है आपके पास है 1, इसको आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल वही हम यहाँ पे भी करने जा रहे हैं, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा 1 आएगा। इसी तरीके से 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, एंड 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 दैट इज़ 9, 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 दैट इज़ 16, 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 दैट इज़ 25, 6 स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6 दैट इज़ 36। तो इस तरीके से 7 स्क्वायर होता है 7 इंटू 7 दैट इज़ 49, 8 स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 64, एंड 9 स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9 दैट इज़ 81। तो इस तरीके से ये जो नंबर हमारे पास आया 1 4 9 16 25 36 49 64 81, तो ये सारे नंबर जो है इनको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं या सिंपली स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप आगे देखेंगे कुछ और स्क्वायर्स हम यहाँ पे बनाएंगे, जैसे 10 इंटू 10 स्क्वायर का मतलब है 10 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 100, 11 स्क्वायर मीन्स 11 इंटू 121, 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू 144, तो 13 स्क्वायर मीन्स 13 इंटू 13 दैट इज़ 169, 14 स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14 196, 15 स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15 225, 16 स्क्वायर मीन्स 16 इंटू 16 256, 17 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 17 289, एंड 18 स्क्वायर मीन्स 18 इंटू 18 324। तो ये नंबर जो अब हमारे पास है 120 121 144 169 196 अप टू 324, ये नंबर्स भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जो है हमें अभी तक क्या समझ आया है कि एक नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको हम 2 इक्वल फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 100 को हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसी तरीके से 169 को हम 13 इंटू 13 लिख सकते हैं, या इसी तरीके से 256 को हम 16 इंटू 16 लिख सकते हैं। ये दोनों फैक्टर्स एक जैसे हैं, बराबर है। या 64 को हम 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। यानी गर्ज कि एक परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जिसको अगर हम 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो दोनों फैक्टर्स बराबर होते हैं, तो उसका मतलब है उस नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। यानी जो भी कोई नंबर आपको मिलेगा अगर वो आप 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे और वो दोनों फैक्टर्स बराबर हैं तो उसका मतलब है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो अभी तक हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाए हैं इन नंबर से, इसमें कुछ चीज़ें हमने पाई है, क्या है वो आप यहाँ देख लीजिएगा। एक टेबल हम ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं यूनिट डिजिट इन द नंबर एंड यूनिट डिजिट इन इट स्क्वायर। जो नंबर हमारे पास है, जैसे यहाँ पे 10 था नंबर, उसका जो स्क्वायर आया वो आया 100। यहाँ पर जो यूनिट डिजिट था वो 0 था और इसके स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट था वो भी 0 है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि अगर यूनिट डिजिट किसी नंबर में कुछ होगा तो उसके स्क्वायर में क्या यूनिट डिजिट हो सकता है। जैसे अगर किसी नंबर के नंबर के यूनिट डिजिट में 0 होगा तो उसके स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 0 ही होगा। जैसे यहाँ पे 10 में 0 है यूनिट डिजिट, तो इसके स्क्वायर में भी 0 ही है यूनिट डिजिट। अगर 1 कहीं पे है, जैसे 1 यहाँ पे है तो ये यहाँ पे एक ही डिजिट है तो यूनिट डिजिट ही कहलाएगा। या यहाँ पे 11 में यूनिट डिजिट जो था वो 1 था, तो इस तरीके से जो उसका स्क्वायर आया उसका भी यूनिट डिजिट जो है वो भी 1 ही है। तो इसी तरीके से अगर आप 2 देखेंगे, यहाँ पर 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, वो 4 भी 1 यूनिट डिजिट है। यहाँ पर 12 में आप देखेंगे 2 यूनिट डिजिट था और 4 ही यूनिट डिजिट इनके स्क्वायर में भी आया। तो इसी तरीके से 3 में आप देखेंगे तो 9 मिलेगा, 4 में 6,
5 में 5 ही मिलेगा, 6 में 6 मिलेगा, 7 में 9 मिलेगा, 8 में 4 मिलेगा। और जिस नंबर का यूनिट डिजिट 9 होगा उसको स्क्वायर करने के बाद उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। तो इस तरीके से हमने क्या ऑब्जर्व किया है, यूनिट डिजिट स्क्वायर में क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी, 4 भी, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1। तो यहाँ पर कुछ डिजिट्स हमें मिसिंग नज़र आ रहे हैं, जैसे 2 कहीं नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है इसमें, और 8 भी नहीं है। इस तरीके से हमें ये पता चला है कि जब भी कोई स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उसमें उसका जो यूनिट डिजिट होगा उसमें सिर्फ यही डिजिट्स हो सकते हैं। अगर कहीं पे 3 होगा वो फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट पर, यहाँ पर हम लिख रहे हैं। 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, या 00 हो सकता है। बिल्कुल अगर एक ही 0 किसी नंबर के आखिर पे है तो इसका मतलब है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, कोई कुछ नंबर्स में आपसे कहूं कि मुझे ये बताइए कि या ये परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो आपने क्या करना होगा, आपने पहले उनका यूनिट डिजिट चेक करना होगा। अगर उनका यूनिट डिजिट इनमें से किसी के साथ मैच हो रहा होगा तो बेशक आप कहेंगे कि इसमें पॉसिबिलिटी है। तो अगर कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा तो आप डेफिनेटली कहेंगे ये यूनिट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। या किसी के नंबर का यूनिट डिजिट 3 होगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। या 6 या 7 या 8 भी हो सकता है, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस नंबर के का यूनिट डिजिट 1 हो, 4 हो, 5, 6, 9 या 00 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। ये ज़रूरी नहीं है वो परफेक्ट हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसका लाजमी होना, यूनिट डिजिट लाजमी होना या 1, 4, 5, 6, 9 या 00 होना चाहिए। इनके अलावा अगर कोई है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने आज परफेक्ट स्क्वायर बनाए हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, और परफेक्ट स्क्वायर अगर किसी नंबर को हम स्क्वायर करते हैं उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। थैंक यू।